Hello guys, welcome back to English Speaking Uma channel. In this video, we will learn. Today is day 4, and we will learn some daily using sentence and three tense with example of present, past, future, interrogative tense. Okay, simple interrogative tense, present tense, future tense, and past tense. And please subscribe my channel, like and comment. Let's start. Today is डे नंबर 4. ओके, तो इस वीडियो हम कुछ टेंस लेंगे डेली यूजिंग के और थ्री एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंट्रोगेटिव टेंस. ओके गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड लाइक. ओके गाइस, लेट स्टार्ट. जैसे कि हम इसमें कुछ स्टार्टिंग टेंस लेंगे डेली यूजिंग के, फिर थ्री एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट टेंस के, फिर लेंगे उसके बाद फ्यूचर टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और इंट्रोगेटिव टेंस होंगे. And last day I taught the present, past, future and 10 daily using sentence negative tense, but today we will learn present, past, each examples with interrogative tense. Okay, so please subscribe my channel. शांत हो जाइए, इसको इंग्लिश कैसे बोलते हैं? शांत हो जाइए, काम डाउन. शांत हो जाइए, काम डाउन. मैं आपसे सहमत हूँ. आई एग्री विद यू. आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ. आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ. मैं रास्ते में हूँ. आई एम ऑन द वे. आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ. आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ. इसके बारे में चिंता मत करो. कैसे बोलेंगे? इसके बारे में चिंता मत करो. डोंट वरी अबाउट इट. इसके बारे में चिंता मत करो. डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो. मुझे आपकी मदद चाहिए. कैसे बोलेंगे? मुझे आपकी मदद चाहिए. आई नीड योर हेल्प. मुझे आपकी मदद चाहिए. आई नीड योर हेल्प. मुझे आपकी मदद चाहिए. आई नीड योर हेल्प. ओके. देर हो रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देर हो रही है. इट्स गेटिंग लेट. कल बताया था देर मत करना, डोंट बी लेट. बट देर हो रही है तो कैसे बोलेंगे? बी स्पीक इन इंग्लिश. इट्स गेटिंग लेट. देर हो रही है. इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है. मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. आई एम रियली बिजी राइट नाउ. आई एम रियली बिजी राइट नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. आई एम रियली बिजी राइट नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. ओके, मोर एग्जाम्पल्स. लेट्स टेक अ ब्रेक. थोड़ा आराम लीजिए. चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं. इसको कैसे बोलेंगे? चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं. लेट्स टेक अ ब्रेक. लेट्स टेक अ ब्रेक, चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. ओके. लेट मी चेक. मुझे चेक करने दो. लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो. लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो. ओके, so please subscribe my channel. Now we start present simple interrogative tense. Okay, so present simple tense हिंदी में स्टार्ट होता है क्या. क्या मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं, और वही प्रेजेंट टेंस में लास्ट में ता दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ता नहीं लिखा है. ऐसे इसको सेंस लगाएं. क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो क्या आप चाय पसंद करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. करते हैं यहाँ पे ता होगा. क्या आपको चाय, या आप क्या आप चाय पसंद करते हैं, सॉरी फॉर दैट. क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो क्या इसको कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज नॉट कल यूज की थी. डू या डज नॉट. तो यहाँ पे भी डू या डज नॉट ली थी, यहाँ पे लेंगे डू या डज. ओके, क्या के लिए? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में यूज करेंगे. बी विल हेल्पिंग वर्ब इन इन फर्स्ट ऑफ ऑल we use helping verb, after that subject, after that verb. ओके, तो सबसे पहले क्या यूज करें? हेल्पिंग वर्ब. तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? डू या डज, क्योंकि सेम प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, तो वी विल आल्सो यूज हियर डू या डज. बस बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले डू या डज यूज करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा. ओके,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब, उसके बाद आपका एक्शन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो स्टार्ट। जैसे कि क्या आप चाय पसंद करते हैं, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डू या डज। तो क्या, तो डू, सब्जेक्ट क्या, आप, यू, डू यू लाइक, पसंद करने की लाइक थी, तो आप क्या, आप चाय पसंद करते हैं, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या, क्या, क्योंकि क्या क्या वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू यूज करते हैं, और फिर सिंगल सब्जेक्ट के लिए डज यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डू, क्योंकि बे की प्लूरल है, बे की क्या होती है, दे डू, यानी कि क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे, और सॉरी, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। ओके, मोर, वन मोर एग्जाम्पल, क्या वह रोज स्कूल जाता है। अब क्या आ गया, ता है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या से क्वेश्चन किया गया, तो हम क्या के लिए, वो है, वह सिंगल सब्जेक्ट होता है, ही एंड शी, वो स्कूल जाता है, तो ही क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट होता है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए वी विल यूज फॉर सिंगल सब्जेक्ट डज, तो हम यूज करते हैं डज, क्योंकि क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब डज पहले यूज होगी। तो डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो स्कूल, क्या वह रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली। ओके, नाउ नाउ वी लर्न पास्ट टेंस, पास्ट इंट्रोगेटिव टेंस। ओके, पास्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, काम जो मतलब वर्क फिनिश्ड हो चुका है। ओके, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, क्या से स्टार्ट होगा, जैसे उसमें करते क्या, तुमने ये काम, तुम क्रिकेट खेलते हो, ता आया, लेकिन यहाँ पे किया है, दिया है, लिया है नहीं आएगा, किया, दिया, लिया, मतलब वर्क इज फिनिश्ड, ऑलरेडी वर्क इज फिनिश्ड, यानी कि काम पहले से हो चुका होगा। जैसे क्या आपने मुझे कॉल किया, क्या आपने मुझे कॉल किया, सेंस तो था आएगा, क्या आपने मुझे कॉल किया था, तो वो भी एक ही होगा ना, या किया है, था है, किया है नहीं आएगा, किया था, हिंदी में अगर लगाएं और सेंस करें तो वर्क इज फिनिश्ड, काम हो चुका होगा। जैसे कि आपने मुझे कॉल किया, क्या मुझे आपने कॉल किया, तो यहाँ पे जैसे वहाँ डू या डज यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट में क्या यूज करेंगे, डिड। टुडे वी टॉट टॉट यू फॉर पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव डिड नॉट, एंड यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए डिड पहले लगाएंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, फिर वही सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डिड यू कॉल मी, क्या आपने कॉल किया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, बस निगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस में डिड नॉट आता है, यहाँ पे डिड आएगा, लेकिन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे यूज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे कॉल किया, ठीक है। क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, क्या उसने, उसने मतलब शी, उसने या ही मान लो, क्या उसने कॉल कर लिया। ओके, तो क्या लिखे, सबसे पहले क्या आया, तो हेल्पिंग वर्ब किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो फॉर पास्ट टेंस वी विल यूज डिड शी फिनिश हर होमवर्क, क्या उसने, शी के साथ अपने के लिए हर आती है, तो शी, डिड शी फिनिश हर होमवर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया। ओके, क्या वे कल बाजार गए थे, ये भी पास्ट टेंस की बात थे, किया, दिया, दिया, और पास्ट टेंस की बात है, क्या कल वे बाजार गए थे, यानी कल काम कल हो चुका है, उसकी बात हो रही है, तो डिड लगाएंगे, क्या के लिए, डिड, वही सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड गए थे बाजार जाने, विजिट द मार्केट यस्टरडे, डिड दे विजिट द मार्केट यस्टरडे, क्या अभी कल बाजार गए थे। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट future tense. Okay, so please subscribe my channel and like comment. तो फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं, फॉर फ्यूचर टेंस सिंपल इंट्रोगेटिव टेंस, वही जैसे डज नो, डड डज यूज किया था, प्रेजेंट टेंस में डिड यूज किया था, पास्ट टेंस में, एंड फ्यूचर टेंस में बिल, ठीक है, बिल यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या के लिए, क्या आप कल आएंगे, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, लेकिन बिल पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब। ओके, इन अ इंट्रोगेटिव सिंपल टेंस में सबसे पहले बिल यूज करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट एक्शन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बिल, यस हेल्पिंग वर्ब, बिल क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर टेंस बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बिल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, तो क्या के लिए सबसे पहले बिल,
यू हेल्पिंग वर्ब, विल यू कम टुमारो, क्या कल आप आएंगे। क्या वह हमारी मदद करेगा, क्या वह हमारी मदद करेगा, तो करेगा हेल्प, विल, ठीक है। वो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले एक विल, वह मतलब ही या शी, ही हेल्प अस, क्या वह हमारी कल मदद करेगा, सॉरी क्या वह हमारी मदद करेगा, विल ही हेल्प अस, क्या वह हमारी मदद करेगा, ओके। एंड क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे, क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे, तो वही विल पहले आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या से वर्ड या स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। तो विल दे ज्वाइन द मीटिंग, क्या वे कल शामिल हैं, क्या वे मीटिंग में कल शामिल होंगे, विल दे ज्वाइन द मीटिंग, क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे, ओके गाइज। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कमेंट एंड लाइक, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके गाइज। और आपको कमेंट में ही बताना है आपको वीडियो कैसा लगा।